हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्शन ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। वीडियो आज कुछ दिनों के बाद बन रहा है। कुछ घटना हो गया था जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाए थे हम। आज फिर एक दिन बीच गैप करके वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपको हम बताएंगे क्लास 10th का संगत और असंगत क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। इसको थोड़ा ध्यान देते हुए इसको देखेंगे। इसके लिए मात्र 3 सूत्र आपको याद रखने हैं। सबसे पहला सूत्र A1/A2, ये जो है रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण युग्म का ही क्वेश्चन है, समझे। उसी में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो यहाँ पर यह अनुपातों में पूछ देता है, समझे। कहता है क्वेश्चन कि दो चर रैखिक समीकरणों का अनुपात A1/A2 A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 है, तो बताएं कि यह संगत है या असंगत। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। इसके लिए 3 सूत्र याद रखेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र याद रखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस तीनों सूत्र को हम आपको अभी उदाहरण देकर भी समझाएंगे। तीसरा सूत्र है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यहाँ पर कह रहा है कि A1/A2 का जो मान होगा वही मान B1/B2 का भी होगा और वही मान C1/C2 का भी होगा। तो अगर इस तरह से अगर मान हो तो उसको हम बोलते हैं कि यह संगत है। यदि तीनों बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं कि यह संगत है। A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर हो, अगर वो C1/C2 बराबर नहीं हो तो इसको हम लिखेंगे असंगत। असंगत यानी दो गो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो तो लिखेंगे असंगत। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, यानी जो A1/A2 का मान होगा अगर वह मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो ये भी होगा संगत। इसको इस तरह से रखेंगे कि अगर सब तीनों बराबर हो तो भी संगत, अगर कोई बराबर ना हो तो भी संगत। इतना याद रखिएगा कि अगर तीनों बराबर हो रैखिक समीकरण युग्म में, तीनों बराबर हो तो संगत, या आपका कोई भी बराबर नहीं हो फिर भी संगत। अगर दो गो बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हो तो वो होगा असंगत। इसमें कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये दे देगा, ठीक है ना, इसमें संगत असंगत नहीं कह के आपको कह देगा कि यह कौन सा हल होगा। इसी में क्वेश्चन कह देगा कि हल बताएं। क्या कह दे आपको कि हल बताएं कि यह कौन सा हल होगा। हल कौन सा हल होगा। तो अगर देखिए इसमें सब बराबर आपको दिख रहा है, अगर सब बराबर दिख रहा है तो इसके बहुत सारे हल होंगे, यानी इसको अनगिनत बोलते हैं। अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत हल। इसको एक और नाम बोलते हैं अनेक हल। इसको भी अनगिनत को अनेक भी बोल सकते हैं, या अनेक हल। अनेक हल, अनगिनत हल या अनेक हल भी इसको रखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि दो गो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो। यदि दो बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो तो इसको बोलेंगे कि यह कोई हल नहीं है। इसको बोलेंगे कि कोई हल नहीं है, कोई
हल नहीं, इसका एक भी हल नहीं है, ठीक है ना। अगर a1/a2 अब बराबर नहीं है b1/b2 तो इसका लिखेंगे कि यह केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल। अगर हल का क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको इस तरह से लिखना है, अगर संगत असंगत पूछ दिया तो आपको इस तरह से लिखना है। देख लिए, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोगों को, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण देखें, एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हो गया, इसको इरेज करते हैं एक बार, क्वेश्चन देख के समझाते हैं आपको। 3 तरह का क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि 2x + 4y = 8। यहां दे देते हैं कि 4x + 8y = 16। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं कि 3x + 6y = 12, और यहाँ लिख देते हैं 6x + 12y = 9। दो हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, दिख रहा है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 9x + 6y = 4, 3x + 5y = 9। इस तरह से क्वेश्चन मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं, इस समीकरण 1 है तो इसको हम बोलेंगे A1, ये समीकरण 1 है, ABC, A1, B1 और C1। तो छोटा लिखा रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये दिख रहा होगा कहीं, इधर A1, B1 और C1। समीकरण 2 के लिए हो गया तो A2, B2 मतलब 8 और C2 16। इसको अनुपातों करना है, समझे, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो अगर इसको हम देखेंगे, मान रखते हैं तो 2/4 ना, 2/4, 4/8, 8/16। देखिए 2 हो जाएगा, 2 हो गया, 2 हो गया, यानी आपका 1/2, ये भी 1/2 यानी बराबर 1/2, ये भी 1/2 है, बराबर 1/2। यानी देखिए ये नहीं है आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, है कि नहीं है, सब बराबर है। तो अगर इस तरह से सब बराबर आ रहा है, दिख रहा है ना बच्चों, अगर सब बराबर है तो अगर कहेगा कि बताइए कौन सा हल है, संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत, तो बताए ही, तो इसका फॉर्मूला है, देखिए सब बराबर हो तो लिख देंगे संगत। क्या लिख देंगे, संगत। अगर यही हल पूछेगा तो लिख देंगे अनेक हल या अनगिनत हल, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इधर देखिए 2 नंबर को, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको 2 नंबर में उसी समीकरण 1 का है तो A1 हो गया आपका 3, B1 हो जाएगा आपका 6 और C1 हो जाएगा 12, A2 हो जाएगा 6, B2 हो जाएगा 12 और C2 हो जाएगा 9। इधर देखिए, तो A1/A2 फार्मूला पर इसी करेंगे, B1/B2 C1/C2। इसको ध्यान से देखा जाए तो A1/3/6, 6/12
कौमा 12/9, तो कट के 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ये अगर 3 से काटेंगे तो 4 मरतबे 3 मरतबे, तो 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है कि नहीं, देखिए ध्यान से। A1/A2 बराबर है B बराबर A1/A2, और ये भी A1/1/2 1/2 भी, सॉरी 1/2 भी है, 1/2 भी है। ये आपका 4/3 है, तो इसके बराबर नहीं ना, तो नहीं डाल देंगे। यानी कह रहा है कि A1/A2 जितना है उतने B1/B2 है, लेकिन C1/C2 उतना नहीं है। तो इस स्थिति में अगर हल लिखना हो, है ना, हल लिखना हो, अच्छा संगत असंगत कहेगा, इसका बताए थे असंगत, जब 2 को बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो असंगत, और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये समझ में आसानी भाषा से आ गया होगा आपको। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, इसको मिटाएंगे। तीसरा का क्वेश्चन देखिएगा, कुछ नहीं, ज्यादा भारी नहीं है, इसको थोड़ा सा नहीं समझ जाइएगा। अगर कोई बराबर ना हो फिर भी संगत, और सब बराबर हो फिर भी संगत। इसको देखेंगे 3 नंबर को। A1 का मान 9, B1 का मान 6 और C1 का मान 4, A2 का मान 3, B2 का मान 5 और C2 का मान 9। इधर देखिएगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी इसका मान आपको देखा जाए तो 9/3 6/5 4/9। 3 से कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, तो बताइए 3 आया कि नहीं आया? ये आया आपको 3, ये कितना आया 6 मतलब ये 3 आया, इसके बराबर नहीं ना है, तो बराबर नहीं है 6/5। अगर इधर ही बराबर नहीं तो उसको हमको देखना ही नहीं है। अगर ये दूसरे एक, हाँ, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो आगे हमको देखना ही नहीं है। अब बराबर नहीं है तो हम बताए हैं, अगर एक दूसरे के बराबर नहीं तो संगत हो जाएगा। अगर हल में पूछेगा यही, अगर हल में पूछेगा तो केवल एक हल, केवल एक हल। वहाँ से फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको आप आसानी से बनता जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।